यही मोदी जी हैं, कहते हैं कि जीएसटी नहीं चाहिए, दुकानदार मर जाएंगे। वो आज जीएसटी 28% तक लगा रहे हैं। सरकार की नीति अगर ऐसी नहीं होती तो जो मिडिल क्लास का व्यवसायी नहीं मारा जाता। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि छोटे बच्चों का किताब नर्सरी जो कि अभी कख अगर जानना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये की किताब खरीद रहे हैं। बलिया है, यहाँ मेडिकल के नाम पर कुछ नहीं। इस सरकार में आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, करेंगे तो आप जेल में जाएंगे। हर एक विभाग में पद पड़े हैं लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, बस एक जुमला चला है। आज तक जॉब नहीं मिला 15 साल की सरकार में। ये सरकार मुझे नहीं चाहिए सर, मैं इस सरकार से नाखुश हूँ। अग्निवीर हुआ फिर छोड़ दिए, क्या करेंगे? जिस एज में जो अग्निवीर देंगे पता लगा इधर एज खत्म हो गया, कुछ तैयारी भी नहीं की, उसके बाद रिटायर भी हो गए। नमस्कार। आज गांव के लोग की टीम बलिया आई हुई है, वही बलिया जिसे लोग बागी बलिया के नाम से जानते हैं और जहां के मंगल पांडे और चित्तू पांडे का इतिहास में, क्रांतिकारी इतिहास में, स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेख है। और बलिया इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का गांव रहा है और उनका संसदीय क्षेत्र भी, उन्होंने कई बार इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। अभी उनके परिवार से उनके सुपुत्र नीरज शेखर मैदान में हैं और इंडिया गठबंधन की ओर से सनातन पांडे मैदान में हैं और दूसरे भी संगठनों और पार्टियों के लोग हैं। आज हम चौक जो केंद्रीय जगह है बलिया की, वहाँ पर मौजूद हैं। चौक में शहीद पार्क है और एक बहुत बड़ा मतलब जो व्यापारिक केंद्र है चौक। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपने कारोबार के सिलसिले में, अपनी दुकान के और ख़रीदारी के सिलसिले में आते हैं जाते हैं। लगातार भीड़ भाड़ वाला इलाका है चौक। तो आइए हम जानते हैं व्यापारी बंधुओं से कि ये जो चुनाव है उसमें कैसी सरकार की उम्मीद आप कर रहे हैं। आइए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कन्हैया अग्रवाल है और मैं व्यापारी भी हूँ। देखिए, अगर पिछले 10 साल से मोदी सरकार को देखा जाए तो बहुत सी उपलब्धियाँ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर उनको काम करना पड़ेगा। जैसे शिक्षा, एक नर्सरी और LKG के बच्चों की एक किताब जो होती है 6,000 रुपये की अगर साल भर में आती है, तो आपको क्या ये लगता है ये उचित है? इसके ऊपर मोदी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आज स्वास्थ्य के मामले में देखिए, बलिया हॉस्पिटल में टीबी की दवा नहीं है। आप कहते हैं आयुष्मान कार्ड में आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि 5 लाख रुपए का आपने कहते हैं कि मैं देता हूँ, आप वर्गीकृत करके दे रहे हैं। आप ये भी तो हमको स्पष्ट बताइए लोगों को। आम जनता तो ये जानती है कि हमको 5 लाख का मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन आप ये नहीं बताते कि पैर टूटने पर कितना मिलेगा, हाथ टूटने पर क्या मिलेगा, मर जाने पर क्या मिलेगा। इन चीज़ों को छिपाया जाता है, जबकि आपको सरकार को, किसी की भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो या सपा की हो या CPI की हो, उनको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि जनता को आपको ये हम लाभ देंगे। और दूसरी चीज़ है अगर व्यापारियों की, तो GST की मार इतनी है कि आज बाज़ार एकदम बैठा हुआ है, जनता परेशान है। आप ऑनलाइन का देखिए, यही मोदी जी हैं, कहते थे कि हम FDI नहीं करेंगे, आज 100% FDI करते हैं। यही मोदी जी हैं, कहते हैं कि GST नहीं चाहिए, दुकानदार मर जाएंगे। वो आज GST 28% तक लगा रहे हैं। GST तो लगा ही रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स, उसके ऊपर फिर टैक्स लगा रहे हैं। ये व्यापारी हित में नहीं है। अधिकारी जो हैं उसी तरह से घूस ले रहे हैं, हमसे गलत नोटिस भेज रहे हैं, फिर हमको परेशान कर रहे हैं। वकील हमसे पैसा खा रहा है। ये इस तरह का शोषण जो हो रहा है पूर्णतः गलत है। इन चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। तो उपलब्धियां क्या हैं जो आप अपने हिसाब से? हाँ, उपलब्धियां के मामले में कहा जाएगा कि इस समय हम लोग निर्भय होकर के रोड पर घूम सकते हैं, पैसा लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहन बेटियां भी पहले से सुरक्षित हैं। हाँ, इनके पार्टी में भी कुछ दागी लोग हैं जिनके ऊपर कायदे से जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार ने नहीं किया, ये पूर्णतः गलत है। तो ये उपलब्धि है कि आप निर्भय हैं। हाँ, ये व्यापारिक रूप से आपके कारोबार के बेहतर है। आर्थिक स्तर पर आप कह रहे हैं कि गड़बड़ है। और इसके अलावा यातायात इनके सरकार में अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लखनऊ हम पहले 10 घंटे 12 घंटे में जाते थे, आज 5 घंटे में जा रहे हैं। ये उपलब्धियां हैं। लेकिन टोल टैक्स के नाम पर 1400-1500 रुपये एक तरफ से जाना, एक तरफ से आना, ये इनका गलत नीति। क्या कारोबार है? बर्तन का। चीज़ें बदल रही हैं बाजार में। आपके जैसे एक दुकान है, शोरूम है, वहाँ लोग पुराने लोग आते हैं जाते हैं,
लेकिन अभी बर्तन ऑनलाइन भी बिकने लगा है और नई पीढ़ी पूरी तरह से ऑनलाइन पर डिपेंड है और उसमें वैरायटी देखती है। ऑनलाइन तो की इसका क्या फर्क पड़ा? ऑनलाइन की वजह से लगभग 80% व्यापार काफ़ी प्रभावित हो रहा है। आने वाले समय में यही स्थिति रही तो 50% दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए कि ऑनलाइन का जो व्यवस्था है वो दुकानदार दे नहीं पाएगा। तो जैसे ये बताइए कि ऑनलाइन जो जहाँ से सामान जाता है वो कहीं ना कहीं से जाता है, ऑर्डर एक मंच पर मिलता है और उसके लिए ऑर्डर प्लेस होता है अलग अलग दुकानों प्रतिष्ठानों में। तो ऑनलाइन के सिस्टम में आप क्यों नहीं जा रहे हैं? ऑनलाइन की व्यवस्था हम लोग के बस के बाहर है। ऑनलाइन की जो काम करने वाला है वो जो कर रहा है वो भैया ऊँची बड़े बड़े लोग नहीं कहा जाता है कि बड़े बड़े लोग मछलियाँ छोड़ के खा जाती हैं, तो वही आज ऑनलाइन का हो रहा है। सरकार की नीतियों से व्यापारियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कौन सी चीज़ है जो उनके लिए नहीं खतरनाक है और कौन सी नहीं, अच्छी है? सरकार की नीति की वजह से ही ऑनलाइन इतना फल फूल रहा है। सरकार की नीति अगर ऐसी नहीं होती तो जो मिडिल क्लास का व्यवसायी नहीं मारा जाता। सबसे बड़ा सरकार की नीति है पहले हुआ था कि ये सब बड़े बड़े देशों में हुआ करता था, अब छोटे छोटे कस्बों में ये प्रचलन आ गया, तो इससे व्यापार तो प्रभावित होना ही होना। युवा हमारे देश का लगातार नई नई तकनीक से पढ़ रहा है और वो बहुत सक्षम होता जा रहा है, लेकिन उसके पास रोज़गार नहीं है, उसके अंदर एक आक्रोश है। आप यहाँ कुछ युवा साथी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम बताइए। विशाल कुमार नाम है मेरा, मैं BSc स्टूडेंट हूँ TD कॉलेज से। अच्छा, आप ये मुझे बताइए एक विद्यार्थी के रूप में जो अभी जो पढ़ाने लिखाने का ढर्रा है जी वो कैसा है? क्या आपके अनुकूल है या आपको अतिरिक्त कोचिंग लेनी पड़ती है या कुछ कैसे पढ़ाई का क्या ढर्रा? नहीं, विद्यालय के अतिरिक्त हमें अन्य कोचिंग भी लेनी पड़ती है। विद्यालय पर निर्भर नहीं रह पाते, हम अन्य कोचिंग भी लेनी पड़ती है जिसकी खर्चा अलग से देनी पड़ती है। वो अपने खुद से मैनेज करना पड़ता है। यहाँ अब ये है कि अब हम प्राइवेट नौकरी की तरफ 12,000 की नौकरी में अब सारा कुछ मेंटेन करना संभव नहीं हो पाता है, और हम प्राइवेट सेक्टर में इतना है कि वहाँ पे आज के डेट में टारगेट सेक्टर है। टारगेट कंप्लीट करो तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बोलो ना, यही है। आप बताइए कि ये जो सरकार आने वाली है उसमें किस तरह की शिक्षा व्यवस्था और किस तरह का भविष्य आप उम्मीद करते हैं कि सरकार को देना चाहिए? आने वाली सरकार को बहुत बहुत बधाई, जो भी सरकार आए अच्छा काम करे। आज नर्सरी के बच्चों को 3-3 हज़ार रुपये का किताब कापी खरीदना पड़ रहा है। आज मजदूर वर्ग के और ठेला चलाने वाले भाई कहाँ से पढ़ा पाएंगे उतनी महंगाई है। पहले की सरकार थी कि थोड़ी कम खर्चे में पढ़ा लेते थे बच्चों को, आज के ज़माने में वो नामुमकिन हो रही है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि छोटे बच्चों का किताब नर्सरी जो कि अभी क ख ग घ जानना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये की किताब खरीद रहे हैं। मेरा नाम है राम अवसर जी, से क्या आपकी जो घरेलू ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, पूरा नहीं हो पाता है सर। तो आगे क्या करेंगे? अगर ऐसे ही रहा और हर आवश्यकता दबाई जाती रही तो आगे क्या आगे सर क्या करेंगे? खुदकुशी करने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। नहीं, लेकिन खुदकुशी के अलावा संघर्ष भी एक रास्ता है। संघर्ष कितना किया जाए सर? पढ़ लिख के इतना सर उम्र निकल गया, आज तक जॉब नहीं मिला। 15 साल की सरकार में, ये सरकार मुझे नहीं चाहिए सर। मैं इस सरकार से नाखुश हूँ। तो आप कैसी सरकार चाहते हैं? मुझे सरकार वो चाहिए जो पहले थी, जो हर चीज़ सोचती समझती थी, अच्छा से अपना देश दुनिया चलता था, छोटे से बड़े तक एक समान जिया करते थे। हाँ, रह गई उसमें शासन प्रशासन, उसके ऊपर पूरी जनता डिपेंड करेगी, हमारे ऊपर नहीं है निर्धारित। धन्यवाद। आइए भाई, आप आइए ज़रा इधर आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित यादव है। आप क्या करते हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, अभी फोर्सेस की तैयारी करते हैं। फोर्स की तैयारी कर रहे हैं। फोर्स में कौन सी फोर्स? एयर फोर्स या अग्निवीर? नहीं, अग्निवीर का तो नाम ही नहीं लेते। अब पहले आर्मी का डाले थे पहली बार, उसके बाद तुरंत अग्निवीर हुआ, फिर छोड़ दिए। क्या करेंगे? जिस एज में जो अग्निवीर देंगे, पता लगा इधर एज ख़त्म हो गया, कुछ तैयारी भी नहीं की, उसके बाद रिटायर भी हो गए। तो ये अभी जो पुलिस देखते हैं, GD का देखते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे ही रहा सब कुछ तो आपके सपने पूरे हो पाएंगे? कोई चांस ही नहीं। एक है केंद्र सरकार की GD है, SSC GD, वही हर साल जो आती है उसमें भी क्वालिफाई करके फिर डिसक्वालीफाई भी हो गए, और एक वही आस है। बाकी यहाँ कोई राज्य सरकार से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो यहाँ कुछ आएगा। अभी जो चुनाव चल रहा है उसके बाद जो सरकार आएगी तो उसमें क्या आपकी आकांक्षा है कि कैसी सरकार हो, कैसी सरकार आए तो जो यहाँ पे जो पद खाली हैं उनको भी पूरा कराएं। बहुत से पद ऐसे ही पड़े हुए हैं, हर एक विभाग में पद पड़े हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। बस एक जुमला चला है
और कुछ नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास ये बस जुमला है। ये बात है, लेकिन बात है। हाँ, बस ये बोलने के लिए है। जो विकास है, जो विकास करने वाले हैं, बस उनके पास है विकास, बाकी किसी के पास विकास नहीं बात है। नहीं है। जो नीचे हैं सोचे कि हमारा विकास होगा, उनका असंभव हो गया। बलिया एक शहर है और देहात का एक बड़ा दोबारा उम्र लौट के पूरा तो नहीं आएगा हम लोग। माने बहुत बड़ा विस्तार है। बलिया शहर में आप पैदा हुए, बलिया शहर को कैसे शहर के रूप में आप देखते हैं? देखिए, बलिया हमारा पहले भी था, अब भी कोई ज़्यादा विकसित हुआ नहीं है, और बहुत से लोग आए गए, यहाँ तक कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, फिर भी कोई ज़्यादा विकास हुआ नहीं है। अभी भी वैसे ही सब रोड से लगाई, सब नाला साला सब वही है, कोई ज़्यादा विकास भी हुआ नहीं। देखिए आगे क्या होता है, कैसे ही रहेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ बाहर से प्रत्याशी आते हैं और जीतते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पिछली बार से मुझे लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा हुआ है इस बार। तो क्या स्टेशन है सब। अभी स्थानीय प्रत्याशी हैं यहाँ पर, अगर वो जीतते हैं तो आप क्या उनसे उम्मीद करेंगे? उम्मीद यही करते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं, जैसे और सब हैं, जैसे बनारस है, इसका भी धीरे धीरे आगे कर रहे हैं। इसको भी बस कुछ नाम ऐसा करें कि इसका भी कहीं नाम आए। एक तो पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई बोलो बलिया तो बस कोई समझेगा बिहारी है, कोई यूपी में लेता नहीं है इसको बलिया। बस ऐसा कुछ करें कि सब जाने कि हाँ एक बलिया है, यूपी का कोई एक ज़िला है। जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है। जब मैं व्यापारियों से सवाल करता हूं तो जीएसटी के बहुत ज़्यादा होने का रोना रोते हैं और वो कहते हैं। देखिए, लेकर आप क्या? नहीं, जीएसटी तो मान लीजिए एक तो सरकार का एक मान लीजिए कि खर्चा करने, इनकम करने के माध्यम, इस पर ज़्यादा कमेंट ना कर सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे मिडिल क्लास के व्यवसायी भी जी सकें, आम जनता भी जी सकें। जीएसटी तो ख़त्म होने वाला है नहीं। हाँ, इसको थोड़ा सा कुछ आइटमों पर उनका रेट को ध्यान देना की ज़रूरत है। अभी जो आप नया मैंने चुनाव चल रहा है, नई सरकार आएगी, चाहे यही सरकार फिर से रिवाइव हो, चाहे नई सरकार आए, आपकी क्या डिमांड होगी, आपकी क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? मैं नई सरकार से यही डिमांड करूंगा कि सिर्फ स्वच्छ भारत से नहीं काम होगा। स्वच्छ मतलब कि नागरिक को भी स्वच्छ व्यवस्था दें, व्यापारियों को व्यवस्था दें, आम नागरिकों को व्यवस्था दें। जैसे बलिया है, यहाँ मेडिकल के नाम पर कुछ नहीं है। मान लीजिए आप पैसे वाला हैं और बीमार पड़ेंगे तो फर्स्ट एड आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो कम से कम सबसे बड़ी मांग तो होगी, कम से कम बलिया में एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था किया जाए ताकि आम जनता को आसानी महसूस हो गई। यहाँ मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है? अभी कहाँ नहीं बना, अभी नहीं बना। तो क्या उम्मीद है कि बन जाएगा? अब देखिए 10 साल से तो भाजपा की ही सरकार है, बन गया बनेगा। हाँ, रेलवे में कुछ विकास हो रहा है, रेलवे का विकास दिखाई दे रहा है, रोड का भी। क्या विकास हुआ? रेल गाड़ियाँ नहीं चली? हाँ, नई गाड़ियाँ चली, रेलवे का इंस्ट्रक्शन बढ़ा है। बलिया एक बड़ा जिला है और जी। बड़ी आबादी भी इसमें है जी। काफ़ी मायनों में वो समृद्ध है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? बहुत खराब है। अगर मान लीजिए अगर सरकारी अस्पताल नहीं, यहाँ अगर चिकित्सा के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है सिवाय बाहर जा कर के इलाज कराने का। इसके ऊपर इनको ध्यान देना होगा। ट्रामा, इन्होंने कहा ट्रामा सेंटर, उसमें भी कोई विशेष गुण नहीं है। हॉस्पिटल की स्थिति है कि आपको कायदे से दवा नहीं मिलती है। रेफरल हॉस्पिटल बन चुका है, तुरंत बात में ये बनारस रेफ़र करते हैं। आपके MBBS डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। अभी कल एक छात्र नेता शिवराम सिंह गौतम को गोली लगी, ऐसा नहीं था कि उसका इलाज बलिया में नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार उन्होंने तुरंत बनारस की तरफ रेफ़र किया। क्यों किया? तुम सरकार से पैसा लेते हो कि हम सर्जन हैं, हम दवा करेंगे, फिर दवा करना तो चाहिए, प्राइमरी तो करनी चाहिए आपको। कोई इस तरह की सुविधा नहीं है। आमतौर पर ऐसी सुविधाएं जहां नहीं होती हैं वहां लोग उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके विकास के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, डिमांड करते हैं। बलिया में क्या हुआ? इस सरकार में आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, करेंगे तो आप जेल में जाएंगे। तो इसका मतलब आप जो निर्भयता की बात कह रहे थे, वो निर्भयता केवल है। ये है कि बस चारों तरफ से आपको सांगठनिक तौर पर लूट रहे हैं और बाकी आप निर्भय हैं छोटे से। हाँ, बस और आप कह रहे हैं कि आवाज़ उठाएंगे तो जेल में जाएंगे। तो फिर कैसी निर्भयता? इसका मतलब वही है कि बागी, जो जिसको आपने शुरुआत में कहा कि बागी बलिया, वो बागीपन बलिया से आज खत्म हो रहा है। वो बागीपन आ जाएगा तो सरकार तो तुरंत सुधर जाएगी। ये जो बाजार है, इस बाजार में किस जाति के लोगों की बहुतायत है? देखिए, जाति और समुदाय का अर्थ नहीं है। जो व्यापार करता है वो सारे व्यापारी समुदाय के हैं, चाहे वो किसी भी जाति के आते हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, और SC ST हो, OBC हो,
लेकिन जो व्यापार करता है, मेरी अगर व्यापारी नेता के रूप में हमसे कहा जाए तो मैं ये कहूँगा सारे व्यापारी हैं, उसमें व्यापारियों में कोई जात नहीं होती। SC ST के लोगों की किस तरह की दुकानें हैं यहाँ? जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है वैसा वो दुकान लगाता है। जो कमज़ोर है वो बनिया वर्ग का भी होकर के ठेले पे दुकान लगाता है। जो आर्थिक रूप से संपन्न है, SC ST भी है, तो बड़ी दुकानें खोल के बैठा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बलिया में। जैसे आप व्यापारी नेता हैं, और जब कोई नेता आता है तो व्यापारी नेता को साधता है वोट के लिए। हाँ, तो व्यापारी नेता अपने तमाम सारे लोग, चूँकि उसका जीवन ही वहीं पर चल रहा है और उन लोगों से अच्छा संपर्क है, तो व्यापारी नेता लोगों का मन जो है किसी के पक्ष में बनाता है। आप क्या बनाएंगे? नहीं, हम क्यों पक्ष में बनाएंगे? हम तो ये कहेंगे कि तुम उस आदमी को वोट दो जिस आदमी से तुम्हारा व्यक्तिगत परिचय है। जिस आदमी को हम 12 बजे रात को बुलाएं, वो मेरे लिए खड़ा हो, हम उस आदमी को प्राथमिकता देंगे कि तुम उसको वोट दो, क्योंकि वो आएगा, ना कि वो कोई बाहर का आदमी हो या बड़ा नेता हो जो बलिया में मिले ही नहीं। वैसे आदमी को वोट दे के क्या करोगे? बलिया के चौक पर हम लोग थे और बलिया के चौक पर बहुत सारे लोग जुटे जो तरह तरह की आर्थिक स्थितियों से आते हैं, समाजों से आते हैं। ज़्यादातर व्यापारी लोगों ने GST और महंगाई को लेकर और ऑनलाइन खरीद के बढ़ते प्रचलन को लेकर अपना ऐतराज़ जाहिर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम भाजपा को ही वोट देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो ठेले पटरी से अपना व्यवसाय करते हैं, जिनको लगातार मार पीट कर हटाया जा रहा है, उन लोगों ने कहा कि हम इस सरकार से तंग आ चुके हैं और हम इसको बदलना चाहते हैं। बहरहाल तमाम सारे लोग अपने अपने मत व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बावजूद हमने देखा कि बलिया में बगावत की जो एक हवा रहती थी वो है, वो अंतर्विरोध है और उसको लेकर लोग अपनी बात कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामजी यादव, गाँव के लोग से।